गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक और नया ब्लॉग लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 पैसिव इनकम के जो स्रोत हैं, वो 10 पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आज, जो है मेरा जो ब्लॉग है आज वो पैसिव इनकम के ऊपर है कि आप पैसिव इनकम कैसे आप अर्न कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को जो है कैसे बिजनेस में आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आज मेरा ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ग्रो हो जाऊंगा धीरे धीरे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अनिल आर्मी राइडर। एंड देन चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पर चाहकर भी लोग पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर पाते क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इस सब की शुरुआत कैसे करनी है। ये ना तो हमको स्कूल में सिखाया जाता और ना हमारे पेरेंट्स हमको बताते और ना ही इसका जिक्र कॉलेज में किया जाता। यहाँ सिर्फ आपको अपनी लाइफ जीने का सिर्फ एक ही तरीका बताया जाता है और वो है जॉब। इसके अलावा किसी और सोर्स की कोई बात ही नहीं करता। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बताने वाला हूँ जिसमें बिना ज्यादा इन्वॉल्व हुए आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव इनकम का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखो, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहां जब तक आप काम कर रहे हो तभी तक आपको वहां से पैसा आ रहा है, पर किसी वजह से अगर आपका वो काम बंद हो जाता है तो आपका वहां से पैसा आना भी बंद हो जाता है। और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जहां से अर्निंग करने के लिए हमको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। मतलब पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको हर वक्त काम करते रहने की कोई जरूरत नहीं। पर क्या इसका ये मतलब है कि आपको कोई काम ही नहीं करना है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले ही आपका इनकम सोर्स पैसिव है, पर फिर भी आपको कुछ टाइम तो यहाँ पर देना ही होगा ताकि उस पैसिव इनकम सोर्स को आप मैनेज करके रख सकें। अब कुछ केसेस में ये टाइम ज्यादा होता है तो कुछ में बहुत कम। बस ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि शुरुआत में आपने अपने पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए खुद से कितना टाइम लगाया है। वैसे एक और गलतफहमी मैं आपकी यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कई लोगों को ये लगता है कि उनका एक स्मॉल बिजनेस या फिर एक साइड हसल उनका पैसिव इनकम सोर्स है, बट नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले एक साइड हसल या पैसिव इनकम आपका अपना है, बट जब तक दूसरे लोग आपके उस काम को नहीं संभाल लेते हैं तो वो आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स ही है, क्योंकि स्टिल आपको पैसा कमाने के लिए वहाँ भी टाइम देना पड़ता है। तो आई होप पैसिव इनकम के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। एंड फाइनली अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पैसिव इनकम जनरेट करने के आखिर कितने तरीके हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि अभी के टाइम में इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है और रिस्क कितना है। नंबर 1, वेंडिंग मशीन। जिन लोगों को नहीं पता कि वेंडिंग मशीन क्या होती है, उनको मैं बता दूं कि ये एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करते रहने के लिए आपको हर वक्त मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आपको इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स या कुछ भी खाने या काम की चीज, फिर इसके बाद बाकी सारा काम ये मशीन ही कर देगी। फॉरेन कंट्रीज में वेंडिंग मशीन्स का जितना पहले यूज किया जाता था उससे कहीं ज्यादा आज भी यूज किया जाता है। बट वहीं अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूं तो आपने देखा होगा कि वेंडिंग मशीन्स आपको यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। रीजन आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह ज्यादातर लोगों का अनएजुकेटेड या फिर अनडिसिप्लिन्ड होना है। और आपने देखा भी होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह के पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसके पार्ट्स खराब कर देते हैं। और बीते कुछ सालों में कई वेंडिंग मशीन्स के साथ ऐसा हुआ भी है। इसी वजह से वेंडिंग मशीन्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती हैं। बट ऐसा करने के लिए हम हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस ऐसी भी होती हैं जहां कोई भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कोई जिम हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है या कोई शॉपिंग स्टोर हो सकता है। और अगर आप एक वेंडिंग मशीन खरीदकर उनसे टाई अप कर लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में अपनी वेंडिंग मशीन लगवा लेते हैं तो आपकी वेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और लॉन्ग टर्म तक आपको वहाँ से इनकम भी होती रहेगी। नंबर 2, स्टोर अदर पीपल्स स्टफ। कई लोग आपके आसपास ऐसे जरूर होंगे जिनका एक बड़ा बिजनेस होगा और एक बड़ा बिजनेस होने की वजह से उनके वहाँ पर प्रोडक्ट्स भी ज्यादा आते होंगे। अब ऐसे कुछ लोग तो होते हैं जो अपने घर में या फैक्ट्री में ही अपने प्रोडक्ट्स को एडजस्ट कर लेते हैं, पर स्टिल कई लोगों को इन्हें मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब या तो उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता या अगर होता भी है तो उसमें बाकी जरूरी काम होते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो ऑलमोस्ट इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो इंसान आपके लिए आपकी पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकता है। बस आपके घर में या हॉल में इतना स्पेस होना चाहिए जो उसके लिए काफी हो।
अगर आप एक इंट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं और आप नहीं चाहते कि आपके गैराज या हॉल में लोग आकर रहें, तो ये तरीका आपके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपकी उस जगह पर लोग नहीं रहेंगे बल्कि सिर्फ सामान रहेगा और उस सामान को रखने के आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। अब क्योंकि किसी दूसरे इंसान का सामान अब आपके घर में ही होगा, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी फिर आपकी ही हो जाएगी। जिम्मेदारी इस चीज की कि जो भी सामान आपके हॉल या फिर गैराज में रखा गया है उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, वरना खुदा न खास्ता अगर उसको थोड़ा भी नुकसान हुआ तो उसकी पूरी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। नंबर 3, बिकम अ बिजनेस पार्टनर। अब कई बार क्या होता है, हम कोई बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास इनफ पैसे भी होते हैं, पर टाइम की कमी होने की वजह से हम कोई बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। रीजन इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब, आपका दूसरा बिजनेस या आपकी पढ़ाई। तो अगर आप भी इस बात को खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये ऑप्शन आप ही के लिए है। आप अगर किसी नए बिजनेस के लिए खुद से टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, जहाँ बिजनेस और पैसों में दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। एक पार्टनरशिप के आपको यहाँ पर कई फायदे मिल जाते हैं। पहला तो अगर आप उससे इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो आपको टाइम बहुत ही कम खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, आपके एक नहीं बल्कि 2 बिजनेस हो जाएंगे, या पहले अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो एक जॉब और एक बिजनेस हो जाएगा, और तीसरा ये नया बिजनेस आपके लिए एक दूसरा इनकम सोर्स बन जाएगा। हम जानते हैं कि जहाँ 2 लोग पार्टनरशिप में होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से आप उस बिजनेस को संभालते हो सामने वाले को भी आपका ये तरीका अच्छा लगे। कई चीज होंगी जो उसकी आपको पसंद नहीं होंगी या आपको उसकी पसंद नहीं होंगी, जिससे आप दोनों पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका बिजनेस जरूर बंद हो जाएगा। इसलिए पहले ही आप इस काम के लिए किसी ऐसे इंसान को चुने जो आपको वाकई में लगता हो कि हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। वैसे इस टॉपिक पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको वो हर बात बताई है जो एक पार्टनरशिप करते वक्त आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4, यूज योर कार एज योर एसेट। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि कार हमारे लिए एक एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसे खरीदने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप स्टिल अपने इस कार को एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर घूमने निकलते हैं तो कुछ लोग रास्ते में ऐसे जरूर होते हैं जहां उनकी और आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल सेम होती है। उन लोगों को आप वहां तक लिफ्ट देकर उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए कई एप्लीकेशंस हैं जो इसमें आपकी हेल्प करेंगी, जैसे उबर पूल, एस राइड या BlaBlaCar। अगर आप अकेले कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका सारा खर्च अकेले का ही होगा, बट अगर आप किसी को लिफ्ट दे देते हैं तो बातों बातों में आपका रास्ता भी आसानी से कट जाएगा और आपको इनकम भी होती रहेगी। पर इस काम के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको पहले ये देखना होगा कि जिस पर्सन को आप अपनी कार में बिठा रहे हो वो एक जेन्युइन पर्सन है। आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर 5, क्रिएट अ कोर्स एंड सेल इट। अगर आपके अंदर किसी टॉपिक की एक डीप नॉलेज है या आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसको यूडेमी या स्किल शेयर्स जैसी वेबसाइट के थ्रू सोल्ड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये एनालाइज किया होगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा कमेंट्स ये देखने को मिलेंगे कि सर आप अपनी वीडियोस कैसे एडिट करते हो। अब वैसे तो काफी लोगों को पता है कि जो सॉफ्टवेयर मेरी वीडियोस के लिए यूज होता है वो $999 का एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट इससे ये बात साफ क्लियर हो जाती है कि वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो एनिमेशन एडिटिंग की कितनी ज्यादा डिमांड है। एंड अगर आप इस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं तो इसके लिए आपको इतनी सारी ऑडियंस मिल जाएगी जिसकी कोई हद नहीं। ऑनलाइन कोर्स सेल करने का आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि आप इसको गिने चुने लोगों को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बेच सकते हो। आपको बस अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उस कोर्स के लिए एक अमाउंट सेट करना है और उसको यूडेमी, स्किल शेयर या कोर्सेरा जैसी वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। जितना अच्छा और इजी आपका कोर्स होगा उतना ही लोग उसको बाय करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको ये बात बताई और आपने इसको कल ही पब्लिश कर दिया। नहीं, किसी भी टॉपिक को दूसरों को सिखाने के लिए आपको खुद उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना होगा, जिसमें टाइम, एफर्ट्स और पैसा तीनों ही चीजें लगेंगी। और एक बार अपना कोर्स बनाकर पब्लिश कर देने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि लोगों का इस कोर्स पर रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर लोग उस पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो उस कोर्स को और सिंपल और इजी तरीके से दोबारा पब्लिश करने की आपकी जिम्मेदारी होगी। बट जैसे जैसे आप इस फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही आपका एक्सपीरियंस और आपकी इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नंबर 6, यूट्यूब चैनल।
आप जानते हैं कि पैसिव इनकम को लेकर ये मेरी पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले भी मैं पैसिव इनकम पर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस पॉइंट को मैंने उस वीडियो में भी ऐड किया था और आज भी ऐड किया है, क्योंकि YouTube मेरी नजरों में पैसिव इनकम का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है, इंडिया के अंदर वीडियोस का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे लोग किसी भी एज ग्रुप के हों, हर कोई आजकल वीडियोस देखना सबसे ज्यादा पसंद करता है। फिर भले ही वो नॉलेज की फॉर्म में हो, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो, एंटरटेनमेंट की फॉर्म में हो या फिर एजुकेशन की फॉर्म में हो। अब ऐसे में कई लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। और इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अपना बिजनेस या फिर अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस टाइम को यूटिलाइज करके आप यूट्यूब पर वीडियोस बना सकते हैं। देन कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ये यूट्यूब आपकी जॉब या फिर बिजनेस के साथ साथ आपकी इनकम का दूसरा सोर्स बन जाएगा। अब कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम YouTube पर ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं और मेहनत भी करते हैं, पर बावजूद इस सब के ना तो हमारा चैनल ग्रो होता और ना ही उस पर व्यूज आते। तो देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है। पहले एक टाइम था जब कोई भी किसी भी कैटेगरी का चैनल बना लेता था और उसको ग्रो कर लेता था, बट आज 2022 की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में YouTube पर लगभग 5.1 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स हैं और ये हर दिन लगभग 1 लाख और बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अब क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर कुछ यूनिक नहीं बना रहे हैं तो आपका कंटेंट आखिर कोई क्यों देखने आएगा, क्योंकि ऑडियंस के पास ऑलरेडी वो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आपके जैसा कंटेंट आपसे भी अच्छा बनाया हुआ है। और यही रीजन है कि चाहकर भी आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और यूट्यूब को ही क्विट कर देते हैं। और दूसरा रीजन भी मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो है लक। आप मानो या ना मानो, यूट्यूब पर लक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लोग जहाँ पर बहुत मेहनत करके भी ग्रो नहीं कर पाते, वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी इतनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बट अगर आपका लक अच्छा है और आपका कंटेंट भी बाकी लोगों से यूनिक है तो एक बार ग्रो हो जाने के बाद आप यहाँ से इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितना कि आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। और यहाँ पर आपके टाइम को लेकर आपको बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाएगा। आपका जब मन चाहे आप इस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वो वीडियो ऑडियंस के लिए वैल्यूबल हो। अगला पैसिव इनकम सोर्स जो कहीं ना कहीं YouTube से ही जुड़ा है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है तो फिर आपके पास पैसा अर्न करने के 1 या 2 नहीं बल्कि कई रास्ते खुल जाएंगे। और इसमें से ही एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का, जहां आप अपनी ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिसके बदले में आपको उस प्रोडक्ट की सेलिंग पर कुछ कमीशन दिया जाता है। मतलब YouTube से तो आपकी इनकम हो ही रही थी, बट एफिलिएट मार्केटिंग करने पर आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी आप अपने चैनल पर किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर रहे हैं तो पहले ही ये मेक श्योर कर लें कि वो प्रोडक्ट आपकी ऑडियंस के लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जितना आपने बताया है। वरना पैसों के चक्कर में अगर आप अपनी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो इससे ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि ओवरऑल आपकी इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर ना आप यूट्यूब से अर्न कर पाओगे और ना ही एफिलिएट मार्केटिंग से। और अगर किसी जेन्युइन प्रोडक्ट को आप एफिलिएट कर रहे हो और लोगों को वो पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आप पर भरोसा भी बन जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। नंबर 8, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड किसी कंपनी का एक नेट प्रॉफिट होता है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप मान सकते हैं एज अ बोनस दिया जाता है। और जिसके पास भी जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से डिविडेंड्स भी उसको उतने ही ज्यादा मिलते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, जिस पर अगर ये कंपनी आपको पर शेयर पर आपको 10 रुपए का डिविडेंड देती है तो आपके पोर्टफोलियो में बढ़ जाएंगे 100 गुना 10 यानी कि 1000 रुपए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर पैसा इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम, नॉलेज और पेशेंस तीनों ही चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप बिना नॉलेज के इस फील्ड में एंटर कर जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉस होना लगभग कंफर्म है। बट अगर आपके पास शेयर मार्केट की एक प्रॉपर नॉलेज है तो आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों से उन पर प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड से भी इनकम कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स प्रोवाइड कराती हैं। नंबर 9, राइट एन ई बुक। अब बहुत से लोग जब भी एक ई बुक का नाम सुनते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमको 500 से 1000 पेजेस की एक बुक लिखनी होगी, पर ऐसा नहीं है।
हाँ, ये बात सच है कि अगर आप किसी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के मास्टर हैं, लाइक कुकिंग, डिजाइनिंग, कंप्यूटरिंग या फिर कोई लैंग्वेज, तो तब हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज्यादा पेजेस बनाने पड़े। पर इन सब के अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप ई बुक लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके या किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो काफी शॉकिंग या फिर इंटरेस्टिंग था, तो उस मोमेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करके आप उस पर बुक लिख सकते हैं और अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग उस पर प्राइस डालकर उसको Amazon Kindle पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो Amazon Kindle का एल्गोरिदम उसको और ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा और जितने ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी यहाँ से इनकम होती रहेगी। अब ये तो मैंने बता दी आपको सारी पॉजिटिव बातें, बट किसी वजह से अगर उस बुक में लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो आपकी मेहनत और एफर्ट्स बेकार जाएंगे और आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए एक बेस्ट एडवाइस यही है कि जब आप एक ई बुक बनाने की सोचें तो उस वक्त आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि आप ये पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचकर एक ई बुक लिखेंगे तो आप कितना भी मेहनत कर लेना उस बुक में आप वो इंटरेस्ट नहीं ला पाएंगे जो लोगों को चाहिए। इसलिए अगर आपको एक ई बुक बनानी ही है तो आप सिर्फ बुक के बारे में सोचें। 10वां तरीका उन लोगों के लिए है जो पैसिव इनकम बनाने के लिए थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, और ये तरीका है गाइस एक जिम स्टार्ट करने का। अगर आप डीपली सोचें तो एक जिम पैसिव इनकम क्रिएट करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, बट इसके लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस और जिम के सभी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो परचेज करना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ आपके लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। फिर जितने ज्यादा लोग आपकी जिम को ज्वाइन करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज होती रहेगी। और जिम एक ऐसा काम है जहाँ पर आपको अपना पूरा दिन या फिर अपनी पूरी रात देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग में टाइम देना है और फिर इसके बाद आपको सीधा इवनिंग में टाइम देना है। सबसे बड़ा रिस्क आपका इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर अपनी जिम स्टार्ट करा देते हैं जहां फिटनेस का क्रेज बिल्कुल ना के बराबर है, देन फिर आपको अपनी इस जिम को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कराना होगा, जिसमें ऑब्वियसली आपका और ज्यादा पैसा लगेगा। अगर एक बार आपका ये काम चल पड़ता है तो आपके बिना इस काम में इन्वॉल्व हुए भी आप यहाँ से काफी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एक जिम को मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जितने भी तरीके मैंने आपको बताए हैं ये सभी तरीके हर एक के लिए नहीं हैं। जो तरीका आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्किल्स और आपके पैशन में फिट बैठे आप वही तरीका चुनिए। इससे आपके अपने इस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही।